सुप्रीम कोर्ट के आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच गुज़िश्ता कुछ अरसे से टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत कर रहा है। 13 जनवरी को दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने आइन के आर्टिकल 191A के तहत बेंच के दायरा अख्तियार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत मौजूदा बेंच समाअत का अहल नहीं है। किसी कानून के आइनी या गैर आइनी होने का फैसला आइनी बेंच ही कर सकता है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि यह मामला आइन की तशरीह का है और मौजूदा आइनी इंतजाम के तहत इस बेंच को यह अख्तियार हासिल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमसे दायरा अख्तियार वापस लिया जा सकता है। ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा अख्तियार छीना गया है। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है। ये अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादिम है। हम पहले इस मामले को देखेंगे। इसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए वकला को तैयारी के साथ आने की हिदायत कर दी थी, मगर अगली समाअत से पहले ही 15 जनवरी को इस बेंच में तब्दीली करके जस्टिस इरफान सादत खान की जगह जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल कर दिया गया। ताहम अगली सुबह यानी 16 जनवरी को समाअत के आगाज़ में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। आज केस नहीं चल सकता। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। ताहम आज यानी पीर को जब जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच समाअत के लिए बैठा तो उसमें जस्टिस इरफान सादत खान शामिल नहीं थे। बेंच के सामने वकील सफाई बैरिस्टर सलाहुद्दीन पेश हुए और कहा कि मैं कराची से आया हूं, आज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस बारे में मालूमात कर लेता हूं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास पेश होकर बताएं कि आज केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई तो डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अली अदालत में पेश हो गए और बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार तबीयत खराबी के बाइस आज अदालत नहीं आए हैं। जजिस कमेटी के इजलास में फैसला किया गया था कि ये केस 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने हैरानी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुझे पता ही नहीं चला जजिस कमेटी के इजलास का, मैं तो कमेटी का मेंबर हूँ। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को बताया कि जजिस कमेटी के इजलास का फैसला फाइल के साथ लगा हुआ है। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, मगर पूरे हफ्ते के लिए हमारे सामने फिक्स मुकदमात तब्दील हो गए। इसकी तफसील भी बताएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने डिप्टी रजिस्ट्रार से मुकालमा करते हुए कहा कि हमें जजिस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दीली की तफसीलात बताएं और जजिस कमेटी इजलास के मीटिंग मिनट्स भी लेकर आएँ। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यह केस इंतज़ामी कमेटी के पास चला गया। अगर जस्टिस इरफान सादत खान मसरूफ़ हैं तो कोई और साहब बेंच में आ जाएं, मगर कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ट्रांसफ़र कर दे। ये बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत ये केस आइनी बेंच में जाएगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि एक सहाफ़ियों वाला केस भी हुआ था जिस पर अज़खुद नोटिस लिया गया था। अज़खुद नोटिस पर तय हुआ था कि कोई बेंच चीफ जस्टिस को मामला भेजता है तो वही उसे देखेंगे। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये केस हमारी अदालत में रखने के अलावा किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया, ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। इसके बाद एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि 16 जनवरी को अदालत ने हिदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे केस मुकर्रर किया जाए। हमने हुक्मनामे में कहा था कि इसी बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ताहम आज केस की कॉज लिस्ट ही जारी नहीं की गई। एडिशनल रजिस्ट्रार खराबी सेहत के बाइस आज अदालत नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने बताया कि जजिस कमेटी ने मज़कूरा केस 27 जनवरी को आइनी बेंच में मुकर्रर कर दिया है। जजिस कमेटी के जिस इजलास में यह फैसला हुआ उसके ताहाल मीटिंग मिनट्स मौसूल ही नहीं हुए। 16 जनवरी के जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। ये भी बताया गया कि इस बेंच के सामने टैक्स से मुताल्लिक तमाम मुकदमात भी मनसूख कर दिए गए हैं। अदालत को बताया गया कि अब एक रिसर्च ऑफिसर तय करेगा कि कौन से मुकदमात आइनी बेंच में जाएंगे। जजिस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद
आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें। केस की समाअत कल 9:30 बजे पहले नंबर पर की जाएगी। इससे पहले गुज़िश्ता साल 11 नवंबर को भी इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क देते हुए कहा था कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा। हम रेगुलर बेंच में केस की समाअत कर रहे हैं। आईनी बेंच के तस्करे पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फिलहाल कोई आईनी बेंच नहीं है, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा हुआ है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता तब तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे। बार बार सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। आईनी केसेस रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वुकला की तरफ से भी कोई मामलत नहीं आ रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालिया अंदाज में रिमार्क दिए कि अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा, हमें कौन रोकने वाला है। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा अख्तियार है। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी।